हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू लक्ष्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और आप सब अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, हम लोग आपके साथ मिले रहेंगे। और देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ इज एम आर, जो मैंने आपको बताया था टेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अब मैं बताऊंगा टेंस में क्या हेल्प करेगा। टेंस मीन्स क्या होता है, आप थोड़ी सी बने रहना थोड़ी देर के लिए, फिर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जा सकते हो लेक्चर से, नो इशू। बट द थिंग इज दैट मुझे पता है आपको लेक्चर अच्छा लगेगा। अब खुद से जजमेंट लेना वो ही होता है, मुंह मियाँ मिट्टू होना ऐसा कुछ तो है नहीं। बट फिर भी टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है, टाइम प्लस सेंस। टेंस मीन्स टाइम प्लस सेंस। अब देखिए टाइम प्लस सेंस क्या होता है, टेंस को हम क्यों पढ़ते हैं। टाइम तीन तरीके के होते हैं, आपके समय दो ही, या तो आप पास्ट में बात करोगे, या तो आप प्रेजेंट में बात करोगे, या तो आप फ्यूचर में बात करोगे। ठीक है। अब सेंस आता है, सेंस मीन्स क्या होता है, जो आप इनफिनाइट बात करोगे, इनडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखियो क्या होता है, कोई भी चीज आपके माइंड में आइडिया, इन्फिनाइट आइडिया, अरे मैं ऐसा कर लूंगा, आईएएस बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा टीचर बन जाऊंगा, बहुत अच्छा नाम कमा लूंगा, ये सारे कुछ आपके माइंड में आता रहता है। बट ये आपके इन्फिनाइट आइडिया ऐसा है, बट आप उसको कंटिन्यू किए लेके तो कंटिन्यूअस हो गया। जब आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हो, नहीं यार अब आप हो गया, तो आप तो ऐसा तो नहीं इसे छोड़ के जाओगे, तो उस चीज को आप कंटिन्यू करवा देते हो। तो इसी तरीके से टाइम तीन तरीके के होते हैं, और इसमें ये चार तरीके के सेंस काम करते हैं। प्रेजेंट, पास्ट में भी ये चारों सेंस काम करते हैं, प्रेजेंट में भी ये चारों सेंस काम करते हैं, और फ्यूचर में भी ये चारों सेंस काम करते हैं। तो अब देखिए बहुत इजी तरीके से आप समझ गए, ये चीज आपको आता भी होगा, आई एग्री विथ इट। बट जो हम फॉर्मूला फॉर्मेशन बताऊंगा आपको, किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट वर्ब किस तरीके से किया जाता है, क्यों लिया गया कंटिन्यूअस के साथ, तो ये चीज में आपको बहुत इजीली समझ जाओगे और बहुत ही अच्छा लेक्चर आपको लगेगा। पता नहीं क्यों बार बार आपको बोल के रोकना पड़ रहा है मुझे, हो सकता है। अब देखिए सबसे पहले वर्ब को समझिए। टेंस का, टेंस हम किस लिए करते हैं, जो हमने काम किया उसको बताते हैं वर्ब के लिए। तो वर्ब के कितने फॉर्म थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब एक बात सुनिए, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा इट मींस परफेक्ट, तीसरे स्टेज पे परफेक्ट हो जाते हैं। सेकेंड को हम यूज करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ को जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। गॉट माय पॉइंट। अब देखिए बचा फोर्थ, फोर्थ को यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस के लिए। ये टेंस में, अब आपको इसमें दिमाग लगाइए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको एक दे दिया, गो, क्या दिया, गो फर्स्ट फॉर्म दे दिया, सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म गॉन हो गया, फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गया, फिफ्थ फॉर्म गोज हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, एक चीज और माइंड में आपको लेके चलना है। दूसरा जो चीज है इसमें बी होता है, बी, बी मतलब क्या होता है, होना। इसका आप क्या लिखते हो, एम, फर्स्ट फॉर्म आर, सेकेंड फॉर्म वॉज, वर, थर्ड फॉर्म बीन, क्या लिखा आपने, बीन, फोर्थ फॉर्म क्या लिखते हो, बीइंग, क्या लिखते हो, बीइंग, फिफ्थ फॉर्म इज होता है। बहुत सारे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसी में लिख देते इज एम आर का फर्स्ट फॉर्म में मेंशन करते नहीं, फिफ्थ फॉर्म जो होता है इज होता है। अब देखिए मैं ये क्यों बता रहा था, अब देखिए प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस लगा है तो इट मींस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म उसके साथ लगेगा। ठीक है। परफेक्ट लगा हो तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखिए ये चीज कंफ्यूजन में आपको आएगी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो अब वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ रहा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है हर चीज के लिए, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके लिए बीन होता है,
इसलिए उस जगह पे अब देखो, जो दो बड़े पहलवान आ जाते हैं ना, जो दो पहलवान है, पहले से एक पहलवान है, कोई उससे ज्यादा ताकतवर पहलवान आ गया तो वो बैठ जाता है, बोलता चल तू काम कर। तो वही चीज है जो वर्ब परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो उनमें ये क्या करते हैं, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया, तो उस जगह पे ये क्या करते हैं, बीन का यूज कर देते हैं, और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, लेकिन वहां पे बीन लगा देते हैं। ये चीज को आप माइंड में लेके चलिएगा। तो अब मैं बहुत ही इजी तरीके से, आपको ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सिंपल पास्ट पहले लिख देता हूं यहाँ पे। सॉरी, पास्ट लिखना है ना, क्या मैं भी यार क्या, चलिए पास्ट लिख दिया मैंने आपको, यहाँ क्या लिख दिया, प्रेजेंट, और यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्यूचर। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। अब देखिए, इनके चार टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लो आप। दूसरा क्या हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। बने रहिए बस 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 बस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, इसलिए मैं सोचता हूँ आपको जहाँ टाइम की यूटिलाइज होना चाहिए वहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें लिखने में इतना तो आप इजीली समझ गए, चारों टाइप समझ गए आप बहुत ही अच्छे तरीके से। अब देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी सेंटेंस हैं सारे में सब्जेक्ट होंगे, बिना सब्जेक्ट का तो कोई काम होगा नहीं, सब्जेक्ट होगा ही होगा, सब्जेक्ट होगा ना। चलिए मैं लिख भी दे रहा हूं सारे में सब्जेक्ट। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट किस पे काम करेगा, ऑब्जेक्ट पे काम करेगा या फिर कॉम्प्लीमेंट करेगा। यू आर गुड, तो मैंने कॉम्प्लीमेंट किया, तो या फिर ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, सब में ऑब्जेक्ट होगा या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, यहाँ भी। तो देखिए अब आपको बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मूला फॉर्मेशन होता ही है, बट थोड़ी सी माइंड को थोड़े देर के, देखिए चाहे कितने भी अच्छे टीचर हो, आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना ही पड़ेगा। नहीं चलोगे पेशेंस के साथ तो चाहे आपको खाना भी कितना भी अच्छा बन के दे दे आपको, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र तो करना ही पड़ता है अच्छी चीज के लिए। लास्ट तक देखिए आपको अच्छा ही लगेगा, नहीं तो लास्ट में बता दीजिए सर ऐसी दिक्कत आ रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सारे में लिख दिया मैंने। अब देखिए इसमें क्या होता है, जितने भी सेंटेंस आप बताते हो कहानी, उन सारों में क्या होंगे, सारे सेंटेंस में वर्ब तो होंगे ही। तो पहले आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगते हो सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, या नहीं तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रखते हो, ये चीज मैं आपको लास्ट में डिस्कस करके बताऊंगा। चलो पहले इसको ही क्लियर कर देता हूं मैं। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है किसके लिए यूज करते हैं, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। किसके लिए यूज करते हैं हम, दैट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, और वो क्या है, ही, सी, इट और नेम, यही चीज है ना। यदि ये चीज आता है, सी आया, लव का क्या हो जाएगा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो वो क्या होगा, लव्स, तो सी लव्स राम। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है आपका, सिर्फ उसके साथ हम सिर्फ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, और अदर के साथ जो सिंगुलर में बताया था मैंने, आई, वी सब्जेक्ट के लिए, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, सिंगुलर और प्लूरल के लिए, सब्जेक्ट के लिए, उनके साथ हम ये क्या यूज करते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये फॉर्मूला फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वर्ब का फोर्थ फॉर्म बताया था ना लास्ट में। ये देखिए यहाँ बताया ना मैंने कंटिन्यूअस के लिए, जो कंटिन्यू हो रहा है काम, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अब जितने कंटिन्यूअस है सारे में लगा दीजिए। पास्ट में भी कंटिन्यूअस है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे भी, ये तो परफेक्ट है, इसको छोड़ दो। अब देखिए इसमें भी कंटिन्यूअस है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यहाँ भी लगा दीजिए।
इसमें भी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ भी लगा दीजिए। आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ भी लगा दीजिए और परफेक्ट कंटिन्यूस में यहाँ भी लगा दीजिए। अब देखिए सब जगह लग गया, जितने भी सब में वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग गया। देखिए अब तुरंत तुरंत बन जाएगा हमारा। दूसरा जो खेल होता है, परफेक्ट में जाइए, पहले कंटिन्यूस का क्लियर कर लेते हैं। अब सब में प्लस का ऐड कर दीजिए। जब प्रेजेंट में कंटिन्यूस है तो अब हमारा काम भी पता चल गया, क्या काम करना है मुझे ही पता चल गया, मुझे करना है उस जगह पे काम करना, मुझे आपको पढ़ाना है। तो अब मैं सब्जेक्ट हो गया, आप ऑब्जेक्ट हो गए, पढ़ाना क्या हो गया, टीचिंग क्या हो गया, आपको वर्ब हो गया। तो इसमें अब हेल्पिंग चाहिए, हमें क्या चाहिए, चेयर चाहिए, बोर्ड चाहिए जिससे मैं आपको पढ़ा पाऊं, पेन चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसमें क्या लग जाता है, इज एम आर। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। अब क्या करना है आपको, जितने भी परफेक्ट है सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, ठीक है। यहां पे भी हम लगाते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी, जो लास्ट में हम इनको चेंज करेंगे जिससे आपको इजी टू, आप समझ पाओगे, इजी टू अंडरस्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, जब इनमें परफेक्ट दे रखा है, अब ये भी हमारा हो गया। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपके पास कोई चीज की आ जाती है, आपके पास कुछ भी, आप किसी काम में परफेक्ट हो जाते हैं तो आपके पास आ जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला फॉर्मेशन बन गया। चलते हैं दूसरे की तरफ। अब बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, जब दो बाहुबली आ जाते तो एक पहलवान क्या होता है, पीछे हट जाता, जो कमजोर होता है। तो परफेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, हर जगह बीन को ले लिया गया है, जो हेल्पिंग वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है हर जगह, तो जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है इसके जगह पे हम क्या लगा देंगे, बीन। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए प्रेजेंट का पूरा आपको समझ में आ गया होगा, आई एग्री। चलिए अब चलते हैं हम किस पे, फ्यूचर पे चले या पास्ट पे चलो, चलो पास्ट पे ही चलते हैं। तो जब हमें पता है इसमें, तो सब्जेक्ट वर्ब के सेकेंड फॉर्म होंगे, मैंने पास्ट के लिए बताया था आपको, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो इसमें भी सारा फॉर्मेशन हमने कर ही रखा है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो इसका क्या होता है, इन दोनों का वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब का, इनका क्या होता है सेकेंड फॉर्म, इनका सेकेंड फॉर्म क्या होता है बताइए। देखिए फ्लिटर हो रहा है अभी, चलिए इनका क्या होता है, वॉज और वर। आ गई बात समझ, ओ व्हाइट पेन से लिखना था, सो सॉरी। चलिए क्या हो गया, वॉज और वर। दूसरा चलते हैं, अब परफेक्ट में आ जाते हैं। हैज, हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। क्लियर, देख लो। अब मैंने क्या बताया था, वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए हम क्या ले लेते हैं, सब में बीन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बीन। यहां क्या हो जाएगा, हैड। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लो भाई, टाइम ले रहा है, नहीं ले रहा। चलिए आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर में हमें क्या करना होता है, इसमें वर्ब क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, शैल, विल। ये भी कंप्लीट हो गया। जो हमारा मेन फोकस होता है टेंस में, वो हेल्पिंग वर्ब का फोकस होता है, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी समझा रखा। कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या लगाएंगे, शैल, विल, बी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शैल, विल, बी। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का काम हो गया तमाम। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट में।
अब इसमें क्या करते हैं, सेल, विल और क्या लगता है, हैव। ठीक है, ये हेल्पिंग, क्योंकि इसी चीज को, प्रेजेंट को सोचते हुए हम फ्यूचर देखते हैं ना। ऐसा करूंगा तो ऐसा बन जाऊंगा, पढ़ूंगा तो आईएएस बन जाऊंगा, विकास सर से इंग्लिश पढ़ूंगा तो बहुत ही अच्छा इंग्लिश सीख जाऊंगा, ग्रामर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए सेम चीज को परफेक्ट और कंटिन्यूअस कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें स्पेस चाहिए होगा ना, चलो इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं हम सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट प्लस सेल विल हैव। अब इसके लिए वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए क्या बोला था मैंने, सब जगह क्या ले लेते हैं हम, बीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, बीन। अब आ गए आपकी बात समझ में। तो ये टेंस के सारे फॉर्मूला फॉर्मेशन हो गए। सेंटेंस बनाने का क्या यार, सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही रखा है। सब्जेक्ट क्या बताया था मैंने आपको, आई, वी, यू, ही, सी, इट और नेम, इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, और दे, ये सारे क्या हमारे सब्जेक्ट हैं। अच्छे से लिखता ना, अच्छा लगेगा देखने में। आई का क्या होता है प्लूरल, वी, यू का क्या होता है, यू, ये बार बार इसलिए तो आपको याद हो जाएगा, ही, सी, इट और नेम का प्लूरल क्या हो जाता है, दे। बस इतने ही सब्जेक्ट होते हैं, इससे ज्यादा क्या होता है सब्जेक्ट, कुछ होता है नहीं होता, होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जब सब्जेक्ट के लिए ही पढ़ते हैं, टेंस का फॉर्मूला फॉर्मेशन का बस इतना ही दे रखा है, हर जगह सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट में तो आपको मैंने इसके बारे में बता ही रखा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम, दे। तो जब आपको इसके बारे में पता है, इसका हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको डिफाइन कर दिया, हैड जो होता है वो पास्ट में लगता है सिर्फ। तो जब आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई, तो अब देखिए इसके साथ आपको पता ही आई के साथ क्या लगता है, आई से सेंटेंस बनाते हैं। आई सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा, आई, चलो लाल कलम से बनाते हैं। आई के साथ क्या बताया था मैंने, एम लगता है, एम। इट ले लिया, फोर्थ फॉर्म क्या है, आई एम ईटिंग। ऑब्जेक्ट की जगह पे मैंगो दे दो, कुछ भी दे दो, अभी आम का सीजन ही चल रहा है, लो भाई मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो, सेंटेंस बन गया। क्या दिक्कत है, कुछ है, दैट, टेंस, 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 क्या टेंस, और कभी जिंदगी में टेंस की कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होती। और इससे भी इजी तरीके से आपको टेंस पे अच्छे से हो गया, मैं आपका एक्टिव पैसिव भी देखना बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दूंगा, कोई इशू ही नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता, आपकी पढ़ाई ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरा दिन बुक को रटते रहो, माइंड को डेवलप कीजिए, ग्रोथ कीजिए। आपको बहुत ही प्यारी बात मैं बताऊं आज, जो पास्ट में आप जाओ, जब हमारे एंसेस्टर टाइम में, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एंसेस्टर, व्हाट दे यूज्ड टू डू, एज यू टॉक अबाउट द आर्यभट्ट एंड ऑल दिस, पहले ना पढ़ के भी इतने अच्छे अच्छे कवि होते थे। कालिदास को देखिए, तो इन सब में क्या था, ये अनुभव करते थे, फील करते थे, प्रैक्टिकली जीते थे। और पढ़ाई जो आप सोचते हो ना किताब में कुछ नहीं है। किताब इसलिए बनाया गया है, जो हम अपने पास्टों में, जो एंसेस्टर टाइम में कुछ बताया गया था, अब तो ऐसा नहीं है कोई 1000 साल तक जीता रहेगा, तो उनकी बातों को यहाँ लाया गया। जो किताब रहेगा ये तो 200 साल तक रख लो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये बताया गया, जो पहले क्या होता था वो समझो आप किताब से, और फिर अभी आप पास्ट को देखते हुए प्रेजेंट को डिसाइड करो, और प्रेजेंट के डिसाइड से आप अपने फ्यूचर आपका बनेगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो पास्ट से सीखो, प्रेजेंट में करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका बनेगा। तो इस चीज के लिए हम पढ़ते हैं। और आप सोचते हो किस चीज का क्या यूज होता है, आज आप देखो किसी ने इन्वेंट किया, रे पेन का क्या था, आज देखो पेन का कितना महत्व है। तो ये चीज जो पढ़ाई होता है वो लाइफ जीने के लिए होता है, ना कि वो नौकरी पाने के लिए होता है। यदि आप पढ़े लिखे हो, यू नो हाउ टू रिएक्ट विथ समवन, यू नो हाउ टू टॉक, यू नो हाउ टू बिहेव, आप कोई भी काम करते हो पढ़ लिख के, तो आपका जो लेवल ऑफ जो थिंकिंग होता है बहुत ही डिफरेंट होता है। तो इसलिए हम पढ़ाई करते हैं, ना कि हम नौकरी के लिए पढ़ाई करते हैं। अरे भाई नौकरी कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो एग्री। नौकरी देखिए पैसा जरूरत होता है, लेकिन जो नौकरी है उसके लिए आप पढ़ते हो तो होता है क्या, आप क्या कहते हो पेपर में, सर ये कॉन्सेप्ट बता दो, ये यार जब सर को इतना पता ही होता। मैं एक इजली बात बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन यही आ रहा है, हो क्या रहा है, एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है।
हम आपको 100 क्वेश्चन बताएंगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे आपको, लेकिन क्या होगा हर बार पैटर्न चेंज कर, 100 में से 90 आ जाएगा, 10 में होगा 10 में ही काट मार चलता है, क्योंकि अब देखो इंग्लिश आपको ही तो सबको बोलने आता है, सुपर कलिफ्रॉजिलिस्टिक्स एक्सपेलिडोसियस नहीं बोल पाते हो, इनमें क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, जो चीज यूनिकनेस को देखा जाता है वही गवर्नमेंट जॉब में ले रहे हैं। तो यदि जिसका बेसिक क्लियर है तो वो क्या करता है, तुरंत फटाफट 100 में 100 करके आता है। तो टीचर कोई भी है आपको 95% 90 तक कर देगा, लेकिन 10% जो होता है वो टीचर ही सॉल्व कर पाते। नहीं तो आप यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लोगे टीचर से, तब आप इजीली कर दोगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसीलिए बेसिक के पीछे जाइए, बेसिक क्लियर कीजिए, और उसके बाद पढ़ने में जो मजा आएगा ना, कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं आप सीधा पहले 80 पे भगाने लग गए बाइक को, नहीं, पहले आपने क्या किया, थोड़ा सा गियर क्लच उलच लेना सीखे, धीरे धीरे धीरे, अच्छा छोड़े ऐसे, फिर उसके बाद फिर जब आप सीख गए तो फिर आप ट्रेंड हो गए, चाहे कितने भी सामने कुछ भी आया तुरंत ब्रेक लगाते हो। पहली बार भी तो नहीं तो हवा में उड़ गए आप, नहीं तो वही वाला लगा पापा की नहीं बोलूँगा ठीक है, तो ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट। तो कैसा लगा आप बताइएगा, और न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। न्यू लक्ष्य एकेडमी नए कोर्स की ऑफर कर रहे हैं, और इनका ब्रांच आपको मैंने पहले ही बता रखा है, नरेला में भी और मुखर्जी नगर में भी है। तो आपको जहां भी इनका कोचिंग अच्छा लगे आप वहां ज्वाइन कर सकते हो, जिस जगह पे आपको कंफर्टेबल हो। न्यू लक्ष्य का मतलब होता है न्यू एम्बिशन। तो चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।